हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी क्लास चैप्टर 8 कारतूस, जिसके लेखक हैं हबीब तनवीर। के क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहले उसने क्वेश्चन पूछा है कि आपने उत्तर एक या दो पंक्ति में देने हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके समक्ष रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्नल क्लिंच का खेमा जंगल में क्यों लगा था? तो कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में वजीर अली को पकड़ने के लिए लगा था। सेकंड है, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? तो आंसर है, वजीर अली से सिपाही इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि वह कई हफ्तों से उसको पकड़ने के लिए जंगल में डेरा डाले हुए थे, परंतु फिर भी वजीर अली उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था और वे जंगल की कष्ट भरी जिंदगी जी जी के तंग आ चुके थे। तीसरा क्वेश्चन है, कर्नल ने सवार पर नजर रखने को क्यों कहा? बच्चों, रात्रि के समय तेजी से खेमे की ओर जब एक सवार आता देखा तो उन्हें लगा कि वजीर अली का कोई दूत हो सकता है, इसलिए कर्नल ने अपने सिपाहियों को सवार पर नजर रखने को कहा। देखो कि ये कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत ही मुश्किल है? तो उत्तर बच्चों, क्योंकि स्वयं ही जो सवार था वजीर अली था। कोई व्यक्ति स्वयं जब सामने खड़ा है तो उसे पता है कि ये लोग मुझे पहचानते नहीं है, तो उसने कहा कि मैं स्वयं ही वो वजीर अली था। उसने कर्नल के सामने आकर अपने साहस का परिचय भी दे दिया था। उसने अपनी बहादुरी और शक्ति पर पूरा भरोसा भी था। इससे पता चलता है कि गिरफ्तारी के लिए आए सैनिकों के अधिकारी भी उसे नहीं पहचानते हैं। इस कारण वजीर अली की गिरफ्तारी भी मुश्किल बताई थी उसने उनके सामने। अगले जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपने 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आई? उत्तर है, कर्नल ने वजीर अली की कथाएं सुन रखी थी। उसकी कहानियां सुनकर उसे रॉबिन हुड की कारनामों की याद आती थी। वजीर अली के मन में रॉबिन हुड की तरह अंग्रेजों के खिलाफ बहुत नफरत भरी हुई थी। उसने बड़ी दिलेरी और दृढ़ता से अंग्रेजी कंपनी के वकील को उसके घर जाकर मार डाला था। वह भी रॉबिन हुड की तरह बहादुर था और अंग्रेजों को अपने देश से निकालना चाहता था। इसलिए कर्नल को वजीर अली के अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सआद अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? तो उत्तर है, जो सआदत अली वजीर अली का चाचा था और आसिफ उद्दौला का भाई भी था। पहले तो आंसर ये हो गया। जो आसिफ उद्दौला की कोई संतान नहीं थी, तो सआदत अली मन ही मन सोचने लगा कि बड़े भाई के जब मर जाएंगे तो मैं नवाब बनूंगा। लेकिन जैसे ही वजीर अली पैदा हुआ उसे अपने सारे अरमानों पर पानी फिरता नजर आया। यही कारण है कि वे वजीर अली के पैदा होने पर ही उसे अपनी मौत समझने लगा और उसे अपना दुश्मन मानने लगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सआदत अली को अवध के तख्त पर बैठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? और सआदत अली कौन था? उसने कर्नल अवध के तख्त पर क्यों बैठाना चाहता था? क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी दे रखा है, आंसर सही है। सआदत अली नवाब, अवध के जो नवाब थे, आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था। मैंने पहले बताया, उसे अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का उद्देश्य था कि वो वहाँ की संपत्ति पर अपना अधिकार कर लेगा, और ऐसा हुआ भी। सआदत अली ने उन्हें अपनी आधी जायदाद भी दे दी, 10 लाख नगद भी दे दिए, ताकि अंग्रेज उससे खुश रहें और उसे सिंहासन पर बैठाए रखें। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के वकील की हत्या के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? तो आंसर है, वजीर अली वकील की हत्या करने के बाद अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की ओर भागा। तो आजमगढ़ के जो शासक थे, राजा थे, उन्होंने भी उन्हें सुरक्षा प्रदान की और घाघरा के जंगलों में उन्हें भेज दिया। अगला क्वेश्चन है, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? तो उत्तर है, कर्नल अपने सिपाहियों के साथ वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में पड़ाव डाले हुए था। वजीर अली चतुराई और बहादुरी से कर्नल के तंबू में सवार बनकर आया और उन्हें बेवकूफ़ बनाकर 10 कारतूस भी ले गया। जाते हुए वो सवार से जब कर्नल ने नाम पूछा तो अपना नाम भी बता दिया, तो कर्नल उसकी बहादुरी को देखकर हक्का बक्का रह गया। अगले क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय लेफ्टन को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है?
तो जब लेफ्टिनेंट ने कहा कि कहीं से खबर है कि दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान भारत में से अंग्रेजों को भगाना चाहता है और बंगाल में सुदौला तथा अवध में वजीर अली कंपनी की सत्ता के लिए खतरा बन चुके हैं, तो कंपनी की पूरी फौज इन तीनों विरोधियों का निपटने में कामयाब नहीं हो पा रही। तो ये जानकर लेफ्टिनेंट को लगने लगा कि कंपनी के खिलाफ अब पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ उठी है। अगला क्वेश्चन है, वजीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या क्यों की थी? तो वजीर अली को उसके नवाब के पद से हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया और बार बार उसे बुला भी रहे थे। तो वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया, उसने अपनी शिकायत की कि जनरल उसे बार बार कलकत्ता क्यों तलब करता है। तो वकील ने वजीर अली की शिकायत को गौर नहीं किया, बल्कि उसे बुरा भला कह दिया। तो वजीर अली के दिल में पहले ही गुस्सा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत भी थी। उसने वकील के साथ क्या किया, चाकू मारकर उसका कत्ल कर दिया, क्योंकि वजीर अली को गुस्सा दिला रहा था वकील अंग्रेज़ों का साथ लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? तो वजीर अली सवार बनकर अकेले ही अंग्रेज़ों के खेमों में आया। कर्नल को ऐसे दिखाया कि जैसे वो वजीर अली के खिलाफ है। उसने कर्नल से कहा कि वे वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कारतूस चाहिए। कर्नल को लगा कि हम इतने टाइम से रह रहे हैं, हमसे पकड़ा भी नहीं जा रहा, चलो दे देते हैं। तो 10 कारतूस दे दिए। इस तरह कर्नल से सवार ने कारतूस हासिल कर लिए। वजीर अली एक जाबाज सिपाही है, कैसे है? चैप्टर के अकॉर्डिंग स्पष्ट करना है आपने। तो अंग्रेज़ों ने वजीर अली को अवध के नवाब से पद से हटाकर सआदत अली को नवाब बना दिया, बनारस भेज दिया उसे। वजीफे के लिए जो रकम दी गई थी उसमें भी वो अड़चन डालने लगे, उसे बार बार कलकत्ता बुलाते थे। शिकायत पे वकील के पास गया तो वकील ने उल्टा बुला भला कहा, तो उसके व्यवहार से उन्हें वकील की हत्या कर दी। अंग्रेज़ों को महीनों में वो जंगल दुड़ाता रहा, परंतु फिर भी उनके हाथ नहीं आया। अकेले ही अंग्रेज़ों के खेमे में आया और कर्नल से 10 कारतूस भी ले गया और जाते जाते अपना नाम भी बता दिया। इतने जोखिम भरे नामों से सिद्ध हो रहा है कि वो एक वाकई जाबाज सिपाही था। अब आशय स्पष्ट है, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम, ये लाइन है। तो कर्नल अपनी पूरी फौज के साथ वजीर अली का पीछा कर रहा था। वजीर अली मुट्ठी भर लोग थे, उन मुट्ठी भर लोग ही उनकी सहायता कर रहे थे, लेकिन वो जंगलों में कहीं भटक रहा था, परंतु उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था अंग्रेज़ों की फौज का। कर्नल वजीर अली के साहस और दृढ़ता से पहले ही प्रभावित हो चुका था और वजीर अली की बहादुरी को निकट से देखा। ऐसी स्थिति में उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहा और ये लाइन उसने कह दी कर्नल ने। दूसरा है, गर्द तो ऐसी उड़ रही थी जैसे कि पूरे काफिला चला आ रहा हो, मगर एक ही सवार नजर आया। जब वो खेमा डाल के जंगल में बैठे थे तो एकदम से धूल आई थी। तो वजीर अली एक तूफान की भांति साहसी और शक्तिशाली सिपाही था। जब वह घोड़े पे सवार होकर अकेला आ रहा था तो घोड़े के टापों यानी पैरों से इतनी धूल अधिक उड़ रही थी मानो कि कोई काफिला चला आ रहा हो। ये पंक्ति उस समय की कही गई है।